साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। 14 जून को लेकर अलग अलग थ्योरीज सामने आ चुकी हैं। कभी किसी बच्ची का जिक्र होता है तो कभी स्ट्रेचर और कभी हाइट का सस्पेंस सामने आता है तो कभी माउंट ब्लैंक अपार्टमेंट के सामने आई मिस्टीरियस लड़की का जिक्र होता है। कहा तो यहां तक गया कि 14 जून को कूपर अस्पताल की एम्बुलेंस में सुशांत के घर से स्ट्रेचर पर एक नहीं बल्कि 2 लोगों की बॉडी थी। हालांकि अभी तक इन सभी बातों को सिर्फ थ्योरी का नाम दिया जा रहा था। सीबीआई की जांच में भी अभी तक इन सब को लेकर कुछ भी सामने नहीं आया है। मगर इसी बीच टीवी एक्टर और होस्ट रवि दुबे ने 14 जून को हुई 2 मौत को लेकर काफी कुछ कह दिया है। रवि दुबे ने साफ साफ कह दिया है कि 14 जून को सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 लोगों की मौत हुई थी और दोनों के बीच में गहरा कनेक्शन भी है। रवि ने दूसरी मौत किसकी हुई, कैसे हुई और मौत का सुशांत से कैसा है कनेक्शन, सुशांत की मौत से क्या है कनेक्शन, ये भी बताया। और रवि के इस खुलासे के बाद तो बॉलीवुड इंडस्ट्री की जड़ें हिल गई हैं। तो क्या है पूरा मामला, आखिर रवि किस दूसरी मौत का जिक्र कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट जरूर करें। तो रवि दुबे टीवी इंडस्ट्री के कामयाब अभिनेताओं में से एक हैं। गोरखपुर जैसे छोटे से शहर से मुंबई आकर कई साल संघर्षों के बाद रवि दुबे को टीवी इंडस्ट्री में अपनी पहचान मिली है। तो रवि दुबे के खाते में 10 से ज्यादा टीवी सीरियल हैं। किंग्स ऑफ हार्ट, करोल बाग, सास बिना ससुराल जैसे तमाम सीरियल्स में रवि दुबे मेन लीड के तौर पर नजर आ चुके हैं और जमाई राजा तो उनका सबसे ज्यादा सुपरहिट शो रहा। अब सुशांत की मौत से टीवी जगत को सबसे बड़ा झटका लगा था क्योंकि सुशांत ने कई साल टीवी के लिए काम किया था। ऐसे में टीवी वाले कलाकारों के लिए सुशांत सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थे और सुशांत ही फिल्म जगत में या कहें कि बॉलीवुड में टीवी वालों के लिए एक ऐसा नाम थे जिनके पास वो हमेशा या कभी भी जा सकते थे। और शायद शाहरुख खान के बाद सुशांत सिंह राजपूत ही ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने टीवी से आते हुए बॉलीवुड में पैर जमाए और कामयाब होकर दिखाया और खुद की गिनती टॉप के सुपरस्टार्स में करा दी। मगर ऐसे सुपरस्टार की मौत ने जहां सबको हिला दिया, वहीं रवि दुबे भी सुशांत की मौत की खबर से बुरी तरह हिल गए थे क्योंकि रवि दुबे को सुशांत की मौत के साथ ही एक और शख्स की मौत की खबर मिली थी और दोनों ही एक ही दिन और कुछ ही वक्त के अंतर में हुई थी, जिसने रवि दुबे को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया और कई सवाल भी खड़े कर दिए। अब 14 जून 2020 के 1 साल बाद रवि दुबे ने इस बात का जिक्र किया है। रवि दुबे ने कहा कि सुशांत अकेला नहीं गया था बल्कि उसके साथ एक और शख्स की मौत हुई थी और दोनों मौत ने रवि दुबे को हिलाकर रख दिया क्योंकि दोनों ही मौत अननेचुरल थी, एक ही दिन हुई थी और आपस में कनेक्ट भी करते हैं। अब रवि दुबे ने सोशल मीडिया में पोस्ट के जरिए उस दूसरी मौत का जिक्र किया है। तो पहले आपको यही बताते हैं कि रवि दुबे ने पोस्ट में क्या लिखा। तो रवि दुबे ने लिखा, मैं 14 जून 2020 का दिन कभी नहीं भूल सकता। मुझे याद है मैं पंचकुला में था और मुझे तभी फोन आया कि समीर का निधन हो गया है। मुझे यकीन नहीं हुआ और मैं सदमे और अवसाद में चला गया। मुझे याद है कि उसके बाद दोपहर में एक मुझे व्हाट्सएप आया जिसमें सुशांत की मौत की खबर थी, जिसे पहले 15 मिनट तक तो मैंने खारिज कर दिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये सिर्फ अफवाह है, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन ये सब कुछ सच था। वो दिन वास्तव में था। वो दूरदर्शी, वो 2 शानदार ट्रेलब्लेजर और रास्तों से हटकर चलने वाले 2 लोग जिन्होंने अपने होने का हमेशा एहसास कराया, योगदान दिया, वो 6 घंटे से भी कम समय के अंदर एक ही दिन में चले गए। अक्सर मुझे लगता है कि क्या ये सिर्फ एक संयोग था या कुछ और था, क्योंकि एक ही दिन में सब कुछ दोनों के साथ हुआ और इसीलिए कई बार मुझे अजीब भी लगता है। मुझे यकीन है कि समीर और सुशांत एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर दोनों बहुत ऊपर हैं, दोनों की तारीफ की जाती है, दोनों को माना जाता है और दोनों का ही उनके होने अनंत काल तक रहने के लिए गंभीर प्रार्थना करता हूं। अब रवि दुबे ने साफ साफ लिखा कि क्या दोनों की मौत एक दिन होना, एक टाइम पर होना सिर्फ संयोग था? मतलब बहुत कुछ ऐसा है जो शायद रवि दुबे जानते हैं मगर कुछ मजबूरियों के चलते रवि दुबे साफ साफ नहीं कह सकते। अब यहाँ पर आपको बताते हैं कि आखिर समीर वंगारा है कौन और कैसे सुशांत की मौत से समीर का गहरा कनेक्शन है। तो समीर का पूरा नाम समीर वंगारा है।
समीर क्योंकि डिजिटल मीडिया के मालिक थे और 14 जून को तकरीबन सुबह 10:30 बजे समीर बंगारा का एक एक्सीडेंट में निधन हो गया। समीर की मौत पर कलर्स चैनल के सीईओ राजनायक, कुबरा सैद और विशाल डडलानी जैसे कई लोगों ने अननेचुरल मौत पर अफसोस भी जाहिर किया था और सवाल भी उठाया था, मगर फिर भी सबकी आवाजें दब गई या फिर दबा दी गई। समीर बंगारा के बॉलीवुड से भी अच्छे कनेक्शन थे। समीर ने लंबे समय तक डिज्नी यूटीवी के साथ काम किया और आने वाले वक्त में वो गेमिंग कंपनी को लेकर काम कर रहे थे। और वहीं ध्यान दीजिए, सुशांत सिंह राजपूत भी कुछ गेमिंग को लेकर ही काम कर रहे थे। समीर का एक्सीडेंट हुआ था वो भी मुंबई के पास। अब जहां हर तरफ लॉकडाउन है, सड़कों पर व्हीकल नामात्र के चल रहे थे, तो ऐसे में 14 जून के दिन कम वाहनों के बीच में, कम गाड़ियों के बीच में एक्सीडेंट हो जाना समझ से बिल्कुल परे है। खैर, फिलहाल तो रवि दुबे ने इस बात को हवा दी है और अगर सच में दोनों की मौत में सीधा गहरा कनेक्शन है तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि आखिर कैसे दो ऐसे लोग जो कि एक ही फ्यूचर देख रहे थे, दोनों ही गेमिंग कंपनी को लेकर काम कर रहे थे और दोनों का सीधा कनेक्शन हो सकता है, तो उन दोनों की मौत एक ही दिन, एक ही समय और वो भी अननेचुरल तरीके से कैसे हो सकती है, और वो भी एक ही शहर में। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे भी बड़ी साजिश है? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। क्योंकि हम लोग 3 साल पहले का वीडियो देखे थे, उसमें अंकिता यही बोल रही थी, जब मेरा लास्ट दिन था पवित्र का शूट का, अंकिता ये बोल रही थी कि हम लोग जब उसको बाद में देखेंगे तो हमें पता चलेगा, हम नॉस्टैल्जिक फील करेंगे। और आज हम लोगों ने कितनी सारी वो देखी, 3 फिल्में के पोस्टर्स लगे हुए हैं, चौथा लग रहा है, 3 और बाकी है, जो कि पीके, ब्योमकेश और पानी के पोस्टर्स लगेंगे। और हाँ, जो हम पहला हमारा स्लैम टूर होगा, जिसमें मेरे कम से कम 10 गाने तो जाएंगे, 3 गाने फिल्मों के में, तो निशांत जो है निशांत भट्ट हम लोग प्रोडक्शन हाउस सेटअप कर रहे हैं, जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण इंसान आप अपने सामने देख रहे हैं, जिसको भी हम लोग ग्रूम कर रहे हैं। तन्मय सिंह कुटाल, लर्निंग प्रोसेस है ये। बिल्कुल ही ड्राइंग बोर्ड पे जाके हम लोग काम कर रहे हैं और ये भी सीख रहा है, ग्रूम कर रहे हैं। ये बाद में जाके वाइस प्रेसिडेंट बनेगा मेरे प्रोडक्शन हाउस का।